भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय लीलाओं और उनके परम ऐश्वर्य का दिव्य गुणगान। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण प्रेमियों, ब्रज की धूलि, जमुना के जल, गोवर्धन पर्वत और वहां के पशु पक्षियों, लता पता को मेरा कोटि कोटि नमन। कंस के अंधकार में कारागार में माता देवकी और पिता वासुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर आपने यह सिद्ध कर दिया कि आप अजन्मा होकर भी भक्तों के कल्याण हेतु जन्म लेते हैं। हे जगदीश्वर, आपके इस दिव्य प्राकट्य और अलौकिक लीला को हमारा बारंबार प्रणाम है। आप इस समस्त संसारिक बंधनों को काटने वाले एकमात्र मुक्तिदाता है और आपकी शक्ति अकल्पनीय है। जन्म लेते ही जब पिता वासुदेव आपको गोकुल ले जा रहे थे, तब उफनती हुई जमुना जी ने आपके चरणों का स्पर्श पाकर मार्ग दे दिया, जो आपकी सर्वव्यापकता का प्रमाण है। हे सृष्टि के स्वामी, जल, थल और नभ सब आपके अधीन है। प्रकृति भी आपकी दासी होकर आपकी सेवा करती है। आपके उन कोमल चरणों की हम वंदना करते हैं। विष बुझे सतनों से आपको मारने आई पुतना राक्षसी का सतन पान करके आपने उसे माता की गति प्रदान की। यह आपकी अकारण करुणा का सबसे अवैधुत उदाहरण है। हे दया के सागर, जो शत्रुता का भाव लेकर आता है उसका भी आप कल्याण करते हैं। आपकी इस दयालुता की कोई सीमा नहीं है। आप ही पतित पावन है। पालने में लेटे हुए जब आपने अपने नन्हे और कोमल चरणों के प्रहार से शक्टासुर रूपी गाड़ी को उल्ट दिया, तो यह सिद्ध हो गया कि आप बाल रूप में भी महाबली है। हे अनंत्य शक्तिमान, आपके चरणों के एक हल्के स्पर्श में ही समस्त ब्राह्मण का भार उठाने और असुरों का नाश करने की शक्ति समाहित है। हम आपके बल और पौरुष को नमन करते हैं। बवंडर का रूप धारण करके आए त्रिनावर्त दैत्य ने जब आपको आकाश में उड़ाया, तब आपने मेरु पर्वत से भी भारी होकर उसका अहंकार चूर कर दिया और उसका उद्धार किया। हे विशंबरम, आप ही समस्त लोकों का आधार है। आपके भार को सहन करना किसी भी असुर के लिए संभव नहीं है। आप भक्तों के रक्षक और दुष्टों के नाशक हैं। गर्गमुनि द्वारा गौशाला के एकांत में आपका नामकरण संस्कार हुआ, जहां उन्होंने बताया कि आपके गुण और कर्म अनंत है और आप साक्षात नारायण हैं। हे नाम रहित प्रभु, यद्यपि आप नाम और रूप से परे हैं, फिर भी भक्तों के आनंद के लिए आप कृष्ण, गोविंद और माधव जैसे मधुर नाम धारण करते हैं। आपका हर नाम मोक्ष प्रदान करने वाला है। ग्वाल वालों के साथ मिलकर गोपियों के घरों में माखन चोरी करके आपने ब्रजवासियों को वात्सल्य रस में डुबो दिया। यह चोरी नहीं बल्कि प्रेम का आदान प्रदान था। हे चित्तचोर, आप माखन के बहाने भक्तों का मन और उनका अहंकार चुरा लेते हैं। आपकी यह बाल सुलभ चपलता तीनों लोकों में सबसे अधिक पवित्र और मनमोहक है। माता यशोदा के प्रेम पाश में बंधकर और ओखल से बंधने के कारण आप दामोदर कहलाए, जिससे यह सिद्ध हुआ कि आप निर्गुण ब्रह्मा होते हुए भी भक्त के प्रेम के अधीन है। हे भक्तवत्सल, बड़े बड़े जोगी जिसे ध्यान में नहीं पा सकते, वह परम ब्रह्मा एक गोपी के प्रेम के वश में होकर बंध जाता है। आपकी इस भक्त दीनता को कोटि कोटि नमन। ओखल को घसीटते हुए आपने नलकुबर और मणिग्रीव नामक दो जमला अर्जुन वृक्षों को धराशायी कर उन्हें नारद जी के शाप से मुक्त किया और परम गति दी। हे मुक्तिदाता, जड़ वृक्षों का भी उद्धार करने वाले आप ही कर्णों के एकमात्र आश्रय है। आपका स्पर्श पाकर जड़ भी चेतन हो जाता है और पापी भी पवित्र हो जाते हैं। गोचारण के समय बछड़े का रूप धर कर आए बतासुर को पहचान कर आपने उसका वध किया और अपने सखाओं तथा बछड़ों की रक्षा की। हे सर्वज्ञ प्रभु, कोई भी मायावी रूप धर कर आपको छल नहीं सकता। आप सबकी अंतरात्मा को जानने वाले हैं। आपकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। आप ही गो ब्राह्मण प्रतिपालक है। अगासुर जैसे विशालकाय सर्प के मुख में प्रवेश करके उसके गले को अवरुद्ध कर आपने उसका वध किया और उसे अपनी सायुज्य मुक्ति प्रदान की। हे पापनाशक, आपके पेट में समस्त ब्राह्मण समाया हुआ है, फिर भी आप लोक कल्याण के लिए असुर के मुख में प्रवेश करते हैं। आपकी जय लीला अवैधुत और अचिंत्य है। ब्रह्मा जी की
मोह को दूर करने के लिए आपने संभ्या को असंख्य ग्वाल बालों और बछड़े के रूप में विस्तारित कर दिया, जिससे ब्रह्मा जी भी चकित रह गए। हे मायापति, आप ही एक से अनेक होने वाले परम ब्रह्म है। जय संपूर्ण सृष्टि आपका ही विस्तार है। ब्रह्मा जी भी आपकी माया का पार नहीं पा सके। आप ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। जब वृंदावन के वनों में भयंकर दावानल फैली, तब आपने अपने प्रिय सखाओं और गायों को बचाने के लिए उस प्रलयकारी अग्नि को पान कर लिया। हे अग्नि के भी शासक, आप अपने भक्तों पर आने वाली हर विपत्ति को संभव पी लेते हैं। आपकी शरण में आया हुआ जीव सदा निर्भय रहता है। आप ही सच्चे रक्षक हैं। जमुना जी को विष मुक्त करने के लिए आपने कालिया नाग के फनों पर अलौकिक नृत्य किया और उसे अवैध दान देकर रमक दीप बेच दिया। हे नटवर नागर, कालिया के फनों पर आपका नृत्य यह दर्शाता है कि आप काल के भी महाकाल हैं। आपके चरणों की थाप से मृत्यु भी जीवन में बदल जाती है। आप ही जीवन के स्रोत हैं। वृंदावन में वंशीवट पर जब आप अपनी मुरली की मधुर तान छेड़ते हैं, तो जड़ और चेतन सभी अपनी शुद्ध बुद्धि खोकर आपके प्रेम में मगन हो जाती है। हे नाद ब्रह्मा, आपकी वंशी की दमनी वेदों का सार है, जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल कर देती है। आपका जय नाद ही परम सत्य है। इंद्र के अहंकार को नष्ट करने और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण किया। हे गिरधारी, आपने यह सिद्ध कर दिया कि आपके भक्तों को किसी अन्य देवता के भय की आवश्यकता नहीं है। आप ही एकमात्र समर्थ रक्षक है। आपका जय पर्वतधारी रूप हमारे हृदय में बसा रहे। शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी में गोपियों के साथ महारास रचाकर आपने काम पर विजय प्राप्त की और जीवात्मा का परमात्मा से मिलन कराया। हे राजेश्वर, जय रासलीला काम क्रीड़ा नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का महायज्ञ है। आप इस मस्त रसों के भोक्ता और स्वामी हैं। आपकी लीला पवित्र और दिव्य है। मथुरा की रंगशाला में कुबलिया पीड़, हाथी और चाणूर मुष्टिक जैसे पहलवानों का वध करके आपने कंस को मारकर अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। हे धर्म रक्षक, दुष्टों का संहार करना और धर्म की स्थापना करना आपका परम कर्तव्य है। आपके बाहुबल के सामने बड़े बड़े असुर भी तिनके के समान है। आपकी जय हो। उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में मात्र 64 दिनों में समस्त वेदों और विद्याओं का अध्ययन करके आपने गुरु भक्ति का आदर्श स्थापित किया। हे जगतगुरु, आप संभव ज्ञान के भंडार हैं। फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आपने गुरु सेवा का महत्व संसार को समझाया। आपका यही विनीत भाव अनुकरणीय है। गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु सांदीपनि के मृत पुत्र को जमलोक से वापस लाकर आपने गुरु के प्रति अपने अगाध श्रद्धा और सामर्थ्य का परिचय दिया। हे मृत्युंजय, काल भी आपकी आज्ञा का पालन करता है। जमराज भी आपके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। आपकी जीवन और मृत्यु के एकमात्र स्वामी है। जरासंध के बार बार आक्रमण से जदुवंशियों को बचाने के लिए आपने समुद्र के बीच में अविनाशी द्वारिका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा करवाया। हे द्वारकाधीश, आपका ऐश्वर्य और वैभव तीनों लोकों में अद्वितीय है। आप अपने भक्तों को सुख और सुरक्षा प्रदान करने के लिए नित्य नई लीलाएं करते हैं। आपका राज्य धर्म का प्रतीक है। गंधर्व कुमारी रुक्मिणी के प्रेम संदेश को स्वीकार कर आपने उनका हरण किया और उन्हें अपनी पटरानी बनाकर उनके प्रेम की लाज रखी। हे प्रेम प्रभु, जो भक्त आपको सच्चे मन से पुकारता है, आप सारी मर्यादाएं तोड़कर उसे अपनाने चले आते हैं। रुक्मिणी जी के प्रति आपका जय अनुराग भक्तों के लिए परम आश्वासन है। भौमासुर नरकासुर का वध करके आपने उसके कारागार से 16,100 राजकुमारियों को मुक्त करवाया और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर सम्मान दिया। हे दीनानाथ, समाज द्वारा त्यागी की उन नारियों को आपने अपनी शरण दी और उन्हें रानी का दर्जा दिया। आपकी यह उदारता और करुणा अवर्णनीय है। आप ही सच्चे रक्षक हैं। सत्यभामा जी की प्रसन्नता और देवराज इंद्र के अहंकार को मिटाने के लिए आप स्वर्ग से कल्प वृक्ष परिजात को पृथ्वी पर ले आए। हे संकल्प सिद्ध, आप अपने परिजनों की छोटी से छोटी इच्छा पूर्ण करने के लिए देवताओं से भी विरोध कर लेते हैं। आप अपने आश्रितों के कल्प तरु है। आपकी लीला अपरंपार है। जरासंध जैसे क्रूर राजा का वध भीमसेन के हाथों करवाकर आपने 21,000 निर्दोष राजाओं को उसकी कैद से मुक्त कराया।
हे नीति निपुण, आप कर्म संव्यय न करके अपने भक्तों को जश का बागी बनाते हैं। भीमसेन केवल निमित्त थे, वास्तविक कर्ता तो आप संव्यय थे। आपकी कूटनीति धर्म की रक्षा के लिए ही है। युधिष्ठिर के राजसूय जग में आपने शिशुपाल की 100 गालियां क्षमा करने के बाद उसका वध किया और उसका तेज अपने भीतर समाहित कर लिया। हे परम शांत, आपकी क्षमाशीलता की कई तुलना नहीं है। शत्रुता रखने वाले को भी आप अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं। आप बैर और प्रेम दोनों से परे समदर्शी हैं। अपने बचपन के गरीब सखा सुदामा के आने पर आपने अपने आंसुओं से उनके चरण धोए और बिना मांगे ही उन्हें तीनों लोकों का ऐश्वर्य दे दिया। हे ब्राह्मण प्रिय, मित्रता का ऐसा पवित्र और ऊंचा आदर्श आपने ही स्थापित किया है। आप भाव के भूखे हैं, पदार्थ के नहीं। सुदामा जी का तंदुल आपके लिए अमृत समान था। द्रौपदी की करुण पुकार सुनकर जब कौरवों की बारी सभा में उनका चीरहरण हो रहा था, तब आपने वस्त्र अवतार लेकर उनकी लाज बचाई। हे आर्त त्राण परायण, जब सारे सहारे छूट जाते हैं तब आप ही एकमात्र सहारा बनते हैं। आपकी कृपा वस्त्र बनकर भक्त के समान की रक्षा करती है। हम आपकी शरण में हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान देकर आपने उसे कर्म ज्ञान और भक्ति का रहस्य समझाया और युद्ध के लिए प्रेरित किया। हे पार्थ सारथी, आपकी वाणी वेदों का भी वेद है। गीता का उपदेश आज भी भटके हुए मानवता को प्रकाश दिखा रहा है। आप ही परम गुरु और मार्गदर्शक हैं। अर्जुन के अनुरोध पर आपने अपना विराट रूप प्रकट किया, जिसमें भूत भविष्य और वर्तमान के साथ अनंत ब्राह्मण समाये थे। हे विराट पुरुष, आपके उस रूप के आदि मध्य और अंत का कोई पता नहीं है। सारा जगत आपके उदर में स्थित है। आप ही परम सत्य और सनातन परमात्मा है। अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण किया। हे गर्भ रक्षक, जीवन के अंकुर को नष्ट होने से बचाने वाले आप ही सर्जनहार हैं। आपकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आपने पांडव वंश की रक्षा करने की, धर्म की रक्षा की। हस्तिनापुर में द्रोदन के राजसी भोग को त्याग कर आपने महात्मा विदुर के घर प्रेम से दिए गए केले के छिलकों को भी स्वाद लेकर खाया। हे भावग्राही जनार्दन, आपको 56 भोगों से अधिक प्रिय भक्त का प्रेम है। विदुर रानी का वह प्रेम युक्त भोजन आपके लिए अमृत से भी बढ़कर था। आपकी सरलता मन को मोह लेती है। शरशाया पर लेटे हुए भीष्म पितामह को अंतिम समय में दर्शन देकर आपने उनकी प्रतिज्ञा पूरी की और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। हे भक्त वश्य, अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी और शास्त्र उठा लिया। आप भक्त के प्रेम के आगे अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय दिलाकर और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करवाकर आपने धरती पर धर्मराज की स्थापना की। हे धर्म धुरंधर, अधर्म का नाश और धर्म की जय ही आपके अवतार का उद्देश्य है। आपने पांडवों के माध्यम से यह संदेश दिया कि जहाँ कृष्ण है वहीं धर्म है और वहीं विजय है। प्रवास क्षेत्र में अपनी लीला का स्मरण करते समय आपने उद्धव जी को ज्ञान दिया और उन्हें बद्रिका आश्रम भेजकर भागवत धर्म का प्रचार करने को कहा। हे ज्ञानदाता, आपके जाने के बाद भी आपकी वाणी और आपकी लीला भागवत के रूप में भक्तों के साथ रहती है। आप शब्द रूप में आज भी हमारे बीच विद्यमान है। यदुवंशियों को आपस में ही लड़ाकर आपने पृथ्वी का भार उतारा और यह शिक्षा दी कि अहंकार और मदिरा नाश का कारण बनते हैं। हे काल रूप, आप सृजन करते हैं और समय आने पर आप इस सहार भी करते हैं। आपकी माया से मोहित होकर जीव आपस में लड़ते हैं। केवल ज्ञानी ही आपके इस तत्व को समझ पाते हैं। जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर आपने अपने नश्वर शरीर का त्याग करने की लीला रची और व्याध को स्वर्ग भेजा। हे स्वेच्छाचारी, आपका शरीर पंचभूतों का नहीं बल्कि शुद्ध सत्यमय था। आप अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा से ही अंतर्धान होते हैं। मृत्यु आपको स्पर्श भी नहीं कर सकती। अपने परम धाम को गोलोक प्रस्थान करते समय आपने देवताओं और ब्रह्मा जी को आश्वस्त किया कि धर्म की रक्षा के लिए आप जुग जुग में आते रहेंगे। हे सत्यस्कलम, आपका वचन कभी मिथ्या नहीं होता। आप अपने भक्तों के लिए सदा तत्पर रहते हैं। आपका दाम और आपका नाम ही हमारा एकमात्र आश्रय है। कलयुग में जो भी जीव आपकी इन लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करेगा
वह भवसागर से पार हो जाएगा। जय आशीर्वाद देकर आप अंतर्धान हुए। हे करुणानिधान, आपकी कथा ही कलयुग में कल्प वृक्ष है, जो कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके सारे पापों को धो देती है। हम नित्य आपकी कथाओं का पान करते हैं। हे द्वारकाधीश, हे गोपीजन वल्लभ, हे जोगेश्वर, आपकी महिमा का वर्णन करने में वेद और वाणी भी असमर्थ है। हम अपनी मंद बुद्धि से केवल आपके चरणों में नमन करते हैं। हे प्रभु, आप कण कण में व्याप्त हैं और भक्त के हृदय में सदैव निवास करते हैं। आपका स्मरण ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। आपको अनंत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।